सन 571 ईस्वी से पहले दुनिया कितनी जहालत में डूबी हुई थी, आइए जानते हैं इस वीडियो। अस्सलाम वालेकुम, तो कैसे हैं आप सब। सन 571 ईस्वी से पहले दुनिया में अजीबो गरीब किस्म के जहालत भरे रस्म रवाज थे। हिंदुओं में एक रस्म थी जिसे सती प्रथा कहते हैं। इस रस्म के मुताबिक अगर किसी औरत का शौहर फौत हो जाता तो हिंदुओं में उस शौहर को यानी कि उस लाश को जलाया जाता था। अब जिस औरत का शौहर फौत हो चुका है, जिस आग में उस शौहर को जलाया जाना है, उस आग के ऊपर उस औरत को, जिंदा औरत को बिठा दिया जाता। इस तरह रस्मन उस औरत को एक मुर्दा शख्स के साथ जिंदा औरत को जला दिया जाता। इस तरह हिंदुओं में बहुत सी औरतों को जलाया गया। इस रस्म से मिलती जुलती एक रस्म यूरोप में भी राई थी जिसे विच हिंटिंग का नाम दिया गया था। ईसाईयत की मकबूलियत से पहले एक मजहब मौजूद था। जब ईसाईयत ज़्यादा मकबूल हो गई यूरोप में तो इस मजहब के लोगों को ज़्यादा टारगेट किया जाता और इंतकामी कार्रवाइयाँ ली जाती। अगर किसी भी शख्स पर ईसाईयत वाले ये इल्ज़ाम लगा देते कि ये शख्स विच हिंटिंग में मुलव्वस है या ये औरत विच हिंटिंग में मुलव्वस है, तो उसको सरेआम लोगों को जमा करके जिंदा शख्स को आग लगाकर मार दिया जाता। इस दौरान बहुत सी औरतों को, ज़्यादातर ये औरतों को ही टारगेट करते, मर्दों को भी करते लेकिन औरतें ज़्यादा टारगेट करते और उनको आसानी से आग लगाकर मार देते। इस तरह रस्मों की आड़ में यूरोप में और हिंदुओं में बड़े मजमे के सामने छोटी और बड़ी लड़कियों को सरेआम आग लगाकर जला दिया जाता था। इस्लाम से पहले बहुत ज़्यादा अंधेरा था, बहुत ज़्यादा जहालत थी, इंसानों की वैल्यू कदर ना होने के बराबर थी। औरतों और मर्दों की मंडी लगती थी और उनकी खरीदो फरोख्त की जाती थी। अरबों में औरत को ऐब समझा जाता था। अगर किसी शख्स के यहाँ लड़की पैदा हो जाती तो वो गमज़दा हो जाता, उसका चेहरा काला पड़ जाता, उसे ये फिक्र लग जाती कि मेरे घर लड़की पैदा हो गई है, और उसे तब तक चैन न आता वो शख्स जब तक उस लड़की को जिंदा या मुर्दा दफना न देता। इस तरह के अजीबो गरीब वहाँ पे रवाज थे। अरबों में इस कदर जहालत भरे रवाज थे कि अगर किसी औरत का शौहर फौत हो जाता तो उसका बेटा ही उससे शादी कर लेता, या कोई भी शख्स, बासर शख्स उसके रिश्तेदारों में या उसके दोस्तों में उस औरत के ऊपर चादर फेंकता और उसका वारिस बन जाता, वो उस पर काबज हो जाता। जहालत इस हद तक पहुंच चुकी थी कि एक औरत के साथ एक टाइम में 10-10 मर्द निकाह करते थे और वो लोग इस निकाह को भी निकाह ही समझते थे। वो लोग अपनी माओं को बाजारों में बेच देते थे। गैरत नाम की चीज उन लोगों में बिल्कुल खत्म हो चुकी थी और औरत को तो एक ऐब समझते थे। औरत की कोई वैल्यू, कोई हैसियत नहीं थी, ना उसका कोई माल में हिस्सा होता था, ना कोई जायदाद में हिस्सा होता था। बीवियों की कोई तादाद मुकर्रर नहीं थी। कोई शख्स अपनी औरत को जब मर्जी तलाक दे देता और जब उसका दिल चाहता फिर अपनी ज़ौजियत में ले लेता। ऐसे वो ना अपने पास रखता, ना उसे किसी और के साथ निकाह करने देता। इन तमाम बुरे रस्मों रिवाजों को और अंधेरों के दौर को मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरज की तरह रोशन पैगाम लाकर दुनिया को ये बता दिया कि जिन रस्तों पर, जिन रस्मों पर तुम चल रहे हो ये गलत है। औरत कोई ऐब नहीं है। औरत जिस हालत में भी हो, जिस रूप में भी हो, वो माँ के रूप में हो, बहन के रूप में हो, बेटी के रूप में हो या बीवी के रूप में हो, वो हर रूप में काबिल इज़्ज़त है। और अल्लाह ताला ने कुरान में औरत को बहुत इज़्ज़त दी है। हदीसों में औरत की अज़मत बयान की गई है। इस्लाम ने औरत को इस कदर इज़्ज़त दी है कि कुरान में औरत के मतलब कहा गया है कि इसे उफ तक नहीं कहना, यानी कि वालिदैन के मतलब कि अपने वालिदैन को उफ तक नहीं कहना। इस कदर इज़्ज़त दी है इस्लाम ने औरत को। ये एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, इसका रेफरेंस इंटरनेट से लिया गया है। मज़ीद इस तरह की अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए टुमारोज़ लाइफ को लाइक एंड फॉलो करें। मिलते हैं इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।